इनका जो मेरिट होता है वो एफएससी पार्ट 1 पे डिपेंड करता है, और इसमें तकरीबन जो मेरिट है वो मार्क्स अप्लाई करने के लिए अगर आप कर रहे हैं वो 60 to 70%, ये मिनिमम बता रहा हूँ, ये नहीं कि सारी फील्ड का ये मेरिट होगा, ज़्यादा भी। अस्सलाम वालेकुम। एफएससी के पेपर्स ख़त्म हो चुके हैं, और जैसा कि पहले ये अनसर्टेनिटी थी कि पेपर्स होंगे या नहीं होंगे, लेकिन खुदा करके पेपर्स तो ख़त्म हो गए। लेकिन इसके बाद जो स्टूडेंट्स की सिचुएशन है उनको ये समझ नहीं है कि हम किस फील्ड को सिलेक्ट करें। तो इसीलिए मैंने ये सोचा कि मैं जो बार बार क्वेरीज आ रही हैं कि हमें किस फील्ड में जाना चाहिए और कौन सी फील्ड जो है वो आपके लिए अच्छी है, कौन सी फील्ड जो है वो आपके मार्क्स के लिहाज से आपके लिए अच्छी रहेगी, उन तमाम चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करने के लिए ये मैं छोटा सा क्लिप बना रहा हूँ ताकि आप लोगों की जितनी भी कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। सो इसलिए जो है वो ये लेक्चर आप लोगों ने बड़ी तवज्जो से सुनना है, और उसमें जो बातें आपको पसंद आएँ और उसको किसी दूसरे के साथ भी लाजमी डिस्कस कीजिएगा, और उसको तमाम चीज़ों को सामने रख के आप अपनी फील्ड को सेलेक्ट कीजिएगा। सो सबसे पहली बात तो, जब भी आपने किसी फील्ड को सेलेक्ट करना है तो उसमें सबसे पहले आपने अपना इंटरेस्ट देखना है कि आपका इंटरेस्ट किस में ज़्यादा है। अगर आपका इंटरेस्ट ये है कि आपने जो है किसी और फील्ड में जाना है, मेडिकल आपको पसंद नहीं है, तो आपको डेफिनेटली जाना चाहिए, क्योंकि आपने ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करना। ट्रेंड्स फॉलोअर बनने के बजाय आप ट्रेंड सेटर बने, ताकि आपको जो चीज़ पसंद है उसमें आप डेफिनेटली अपनी हार्ड वर्क भी ज़्यादा करेंगे और वो उसमें आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा हैं। सो इसलिए पहले तो आपने ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करना कि कौन सा ट्रेंड है मेडिकल में, किस फील्ड का ट्रेंड है। जितनी लोएस्ट फील्ड होगी उसको आपने अच्छा बना के जो है वो लोगों के सामने पेश करना है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू शुड फोकस ऑन योर इंटरेस्ट। अपने इंटरेस्ट पे ज़रूर काम कीजिएगा। उसके बाद अगर हम मेडिकल की फील्ड्स को देखें तो उसको मैंने 3-4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो पहले जो है वो मैं डिस्कस करूंगा मेडिकल डॉक्टर्स फील्ड। मेडिकल डॉक्टर्स जो जॉब्स हैं उसमें अगर आप डॉक्टर्स फील्ड में रहना चाहते हैं मेडिकल फील्ड्स में, तो वो कौन कौन सी फील्ड है। तो उसमें जैसे कि सबको ही पता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो MBBS फोकस है, दूसरे नंबर पे BDS है, तीसरे नंबर पे जो है वो DPT फिजियोथेरेपिस्ट है, नंबर 4 में इस फील्ड के अंदर वो DVM है, ठीक है। और इसी तरह जो है वो जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, वो इंडस्ट्री में भी आता है। BS जो फार्मेसी है ये वाली, इसके अलावा फूड न्यूट्रिशन, इसको डॉक्टर नहीं लगा सकते लेकिन एज ए न्यूट्रिशनिस्ट आप इसमें काम कर सकते हैं। लेकिन जो 5 साल कोर्स है ये फूड से रिलेटेड, उसमें आप अपने नाम के साथ डॉक्टर लगा सकते हैं। सो ये वाली फील्ड MBBS, BDS, DPT, DVM, BS फार्मेसी एंड फूड न्यूट्रिशनिस्ट के जो कोर्सेज हैं, जिसमें जो है वो आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में ये कोर्स ऑफर होते हैं। न्यूट्रिशनिस्ट के भी हैं, उसमें इसके जो है वो फूड न्यूट्रिशन के नाम से भी ये मौजूद हैं। तो इनके लिए आपको, अगर आप सेटिस्फाइड हैं कि आपके मार्क्स मोर देन 85%, यानी कि अगर आप सेटिस्फाइड हैं कि आपके मार्क्स मोर देन 85% है, ये तो 90 से भी ज़्यादा है, फर्स्ट 2 फील्ड है MBBS और BDS, मैं ये इनकी बात कर रहा हूँ कि अगर आपके मोर देन 85% मार्क्स हैं तो यू शुड गो टू दीज फील्ड्स, आपको इसमें जाना चाहिए। लेकिन इसमें DPT में, क्योंकि पाकिस्तान में ये जो DPT का फीमेल के लिहाज से इतना ट्रेंड नहीं है या इतने ज़्यादा वो केसेस नहीं होते DPT में, जो कि फिजियोथेरेपिस्ट की फ़ीमेल में ज़रूरत पड़ती है लेकिन कम पड़ती है। इसमें अपॉर्चुनिटीज़ फीमेल के लिए कम होती हैं, लेकिन जो मेल हैं उनको DPT बहुत ज़्यादा सूटेबल है। इसमें हम अपना खुद का बिजनेस भी डेवलप कर सकते हैं और अपना काम भी आप कर सकते हैं। सो ये वो फील्ड है जिसमें आप अपने नाम के साथ जो है वो डॉक्टर लगा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो फील्ड आती है वो आती है लैब्स जॉब। अगर आपका लैब्स में काम करने की, अगर आप चाहते हैं कि स्टिल आप इसी में ही रहे, मेडिकल फील्ड में ही रहना चाहिए लेकिन उसका वे बदल जाए, तो उसके लिए आपको इन फील्ड में जाना चाहिए। MIT है, MLT है, ये दोनों तकरीबन एक जैसी हैं।
जो ये मेडिकल इमेजिंग वाली ये मेडिकल टेक्नोलॉजी वाली है और ये मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी MLT है, लैब इमेजिंग में रेडिएशन से रिलेटेड, और ये लैब वर्क के लिए MLT। तो ये दोनों जो है वो अल्टरनेटिवली जो है वो दोनों की जॉब्स अपॉर्चुनिटी एक जैसी हैं, क्योंकि इन दोनों में आपको लैब वर्क करना पड़ता है। एक में रेडिएशंस के साथ है और एक में आपको केमिकल्स के साथ है, ठीक है। तो अगर आप लैब वर्क या अपनी लैब शुरू करना चाहते हैं या फिर आप पैरा मेडिकल स्टाफ ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको इसके लैब ये MIT और MLT ये दोनों अच्छी हैं। इसके अलावा कुछ कॉलेजेस जो प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेजेस रेडियोलॉजी BS रेडियोलॉजी ऑफर करते हैं। ये BS रेडियोलॉजी एक्सरेज और ये जो रेडिएशन से रिलेटेड है ये बिल्कुल MIT और इसमें MIT और MLT इन दोनों में ये है कि एक जैसी रेडिएशन से रिलेटेड आपको सिखाया जाता है काम। उसके बाद BS नर्सिंग, ये फीमेल के लिए सूटेबल है और काफ़ी इसमें आप अगर 5 इयर्स BS नर्सिंग करते हैं तो आप जो है वो मेडिसिन भी देख सकते हैं और अपना भी बिजनेस इसमें एस्टैब्लिश आप कर सकते हैं। ये BS नर्सिंग में आप कर सकते हैं। उसके बाद लैब वर्क के लिए जो 2 फील्ड और हैं जो कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी ऑफर करती है, एक BS माइक्रोबायोलॉजी है और एक BS बायोकेमिस्ट्री है। बायोकेमिस्ट्री ये वो सारी ऐसी फील्ड हैं जिनमें अगर आपको ये 85 से बिलो मार्क्स हैं, यानी कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ प्राइवेट में तो किसी किस्म का मेरिट होगा ही नहीं, यानी कि थोड़े बहुत 60% वाले भी वो एडजस्ट कर लेते हैं फीस क्योंकि उनकी ज़्यादा आती है प्राइवेट में। लेकिन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में या गवर्नमेंट कॉलेजेस में अगर आप इन फील्ड में रहना चाहते हैं तो आपके मार्क्स कम से कम 70 to 80% होने चाहिए। ओके, इनके लिए आपको किसी किस्म के एंट्री टेस्ट की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं कि हमें क्या बाकी फील्ड के लिए भी एंट्री टेस्ट देना जरूरी होता है? एंट्री टेस्ट बेसिकली MBBS और BDS के लिए होता है और वो भी अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, और प्राइवेट में सिर्फ उसकी क्लियरेंस चाहिए होती है कि आप 120 मार्क्स लेके पास हो रहे हैं, उसके बाद उनकी सीट्स पे होता है कि वो आपको रखें चाहे ना रखें। लेकिन गवर्नमेंट के लिए MBBS और BDS इसके लिए एंट्री टेस्ट जरूरी होता है। उसके बाद अगर आप अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, बिजनेस देखो या फिर इंडस्ट्रियल जॉब्स की बात करें, बिजनेस और इंडस्ट्रियल जॉब्स में यानी कि आप अपना बिजनेस कर सकते हैं, उसमें भी यही वाली फील्ड जो मैंने ये आपकी लैब वर्क के लिए लिखी है इसमें आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन साथ में इनके हम ऐड करेंगे कौन कौन सी फील्ड, इसमें BS एग्रीकल्चर है, इसमें आप सीड का कारोबार कर सकते हैं, इसमें आप बहुत सारी फील्ड है, इकोनॉमिक्स है, बैंकिंग में जा सकते हैं, इसके अलावा आप इसमें जेनेटिक्स में जा सकते हैं, इसके अलावा आप इसके अंदर उसमें एनिमल साइंसेस में जा सकते हैं। ये एक वेस्ट फील्ड है, इसमें बहुत सारे फील्ड हैं, मोर देन 20 फील्ड्स हैं, उनमें से आपने एक सिलेक्ट करना होता है, वो आपकी इंटरेस्ट पे डिपेंड करेगा कि आप कौन सा सिलेक्ट करेंगे। ये वो स्टूडेंट नॉर्मली इस फील्ड में जाएं जो कि हार्ड वर्कर हैं और वो फील्ड में भी काम करने के काबिल हैं। नॉर्मली फीमेल भी जाती हैं, लेकिन फीमेल के लिए भी ये पाकिस्तान में ट्रेंड है, ये BS एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं BS एग्रीकल्चर में भी। तो अब BS एग्रीकल्चर में भी जो फील्ड वर्क है वो मर्द हजरात के साथ साथ लेडीज़ भी कर रही हैं। इसके साथ इंडस्ट्रियल जॉब के लिए जो आपका बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो इसमें जो BS इकोनॉमिक्स ये भी करवा रहे हैं, इसके अलावा BS माइक्रोबायोलॉजी अपना लैब एस्टेब्लिश करने के लिए, जो मैंने लैब वर्क के लिए भी लिखा है वो दोनों इसमें एडजस्ट हो सकते हैं, और बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। ये सारी इंडस्ट्रियल फील्ड है और मेजर फूड साइंसेस वेरी गुड फील्ड, क्योंकि हमें पता है हम खाने पीने पे कितनी ज़्यादा इंडस्ट्री स्टैब्लिश हो रही है। प्रोडक्ट ही मॉडिफाइड करके हम जैम्स, जेलीज, फ्रूट्स को प्रोसेसिंग करते हैं और वो मार्केट में बेचते हैं, और उससे हमें जो रॉ फूड का जो पैकेट है उसके लिहाज से अगर हम प्रोसेस फूड देखें वो ज़्यादा जो है वो कीमत में हमें
मिल रही होती हैं। तो ये एक बड़ी ट्रेंडिंग फूड साइंसेस के कोर्सेज ये बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं, और इसमें खासकर जो ये प्राइवेट फूड इंडस्ट्री है, जिस तरह ये कनौर वाले हैं, इसके अलावा सबरूसो वाले हैं, कनौर वाले हैं, और इसी तरह KFC के प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे के सारे फूड साइंसेस इसमें डील करती हैं। मैनेजर, क्वालिटी मैनेजर इसमें लग सकते हैं, और प्राइवेट में खासकर फूड साइंसेस की बड़ी डिमांड है, और फीमेल को खासकर फूड साइंसेस में ज़रूर जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इनका जो मेरिट होता है वो FSC पार्ट 1 पे डिपेंड करता है, और इसमें तकरीबन जो मेरिट है वो मार्क्स अप्लाई करने के लिए अगर आप कर रहे हैं वो 60 to 70%, ये मिनिमम बता रहा हूँ, ये नहीं कि सारी फील्ड का ये मेरिट होगा, ज़्यादा भी होता है। ये एरिया वाइज इसकी एलोकेशन होती है सीट्स की, किसी में 80 भी होगा, किसी में 70 भी। लेकिन अगर आपको कोई ऑप्शन नज़र नहीं आता, आपको लगता है आपके मार्क्स कम आएंगे, तो अप्लाई करने में क्या हर्ज है, आप इसमें अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट फील्ड है जिसको मैं डिस्कस करना चाहूँगा नंबर 4 पे, वो है टीचिंग और एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, टीचिंग और एडमिनिस्ट्रेशन में जाने के लिए BS बॉटनी, BS जूलॉजी, और इसके अलावा जो BS केमिस्ट्री, BS फिजिक्स, जिसमें आप टीचिंग कर सकते हैं, इनमें भी टीचिंग की अपॉर्चुनिटी है, लेकिन उसके लिए आपको MPhil और PhD होना जरूरी है। टू दी पॉइंट यूनिवर्सिटीज में आप लग सकते हैं, वैसे कॉलेजेस और इसमें प्राइवेट तो हैं, लेकिन गवर्नमेंट में इन डिग्रीज को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। ओके, लेकिन उसके लिए टेक्निकल एजुकेशन का होना अब जरूरी बना दिया गया है, जैसे BS बॉटनी, BS जूलॉजी, BS फिजिक्स, BS केमिस्ट्री, BS बायोकेमिस्ट्री, वो सारी की सारी फील्ड जो है वो टीचिंग में भी और एडमिनिस्ट्रेशन में भी, जैसा कि जो ये क्वालिटी फिशरीज में लगते हैं, इसी तरह प्लांट्स एरिया मैनेजर लगते हैं, ये सारी की सारी फील्ड जो है वो टीचिंग में भी आती हैं और एडमिनिस्ट्रेशन में भी। तो अगर आपके पास ऑप्शन ना बचे तो आप मुख्तलिफ किस्म के जो BS है, BS बॉटनी, इसी तरह BS जूलॉजी, इसी तरह BS केमिस्ट्री, BS फिजिक्स, ये आपको टीचिंग और लेक्चरशिप या फिर गवर्नमेंट टीचिंग की तरफ या प्राइवेट टीचिंग की तरफ आपको ये जॉब्स ले जाती हैं। तो ये वो फील्ड है जो कि आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। अभी इसमें जो मेरिट स्टूडेंट नेक्स्ट पूछते हैं कि हम इसकी प्रिपरेशन कहाँ से करें। जो ये टेस्ट होते हैं, लेट्स सपोज एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में ये टेस्ट हो रहा है, तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जो टेस्ट होता है वो एक जनरल टेस्ट होता है, और उसमें आपने ज़्यादा फोकस अपने पार्ट 1 पे करना है, क्योंकि नॉर्मली ये देखा गया है टेस्ट में कि क्योंकि हमने सेकेंड ईयर पर ज़्यादा फोकस किया होता है, बच्चे जब ये जाते हैं तो पार्ट 2 से सिलेबस कम आया होता है, और पार्ट 1 से जो है वो जनरल क्वेश्चन ज़्यादा आए होते हैं। तो बड़ा सिंपल टेस्ट होता है, पार्ट 1 से ज़्यादा क्वेश्चन लिए जाते हैं, पार्ट 2 से कम लिए जाते हैं। तो एक दफ़ा बुक रीडिंग कर लें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश, और इसी तरह सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर पार्ट पे ज़्यादा तवज्जो दें, सेकंड ईयर अभी आपने रिसेंटली पढ़ी है उसमें आपको तवज्जो देने की कम ज़रूरत होती है। ओके, तो ये टेस्ट जो लेंगी यूनिवर्सिटीज़, उसमें आपने कोर्स वर्क पे भी कोई अकेडमी की ज़रूरत नहीं है, किसी वो असिस्टेंट की ज़रूरत नहीं है, जस्ट अपनी बुक रीडिंग को इम्प्रूव करें। सो ये वो फील्ड है जो कि आप अपनी सेंस के अकॉर्डिंगली, कि आपका इंटरेस्ट या आपकी फैमिली का बैकग्राउंड वो क्या है, और उसके लिहाज से आपके लिए कौन सी फील्ड ज़्यादा सूटेबल है। अब लोगों को आप सुनेंगे, हर एक की अपनी एक स्टोरी है, जिसको जॉब मिल जाएगी वो अपनी फील्ड को प्रेफर करेगा, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं होता। हम ट्रेंड्स को फॉलो करते रहते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते हैं कि हम जो फील्ड ये बनी हुई है ये ऐसे फजूल नहीं है, हर एक की अपनी इम्पोर्टेंस है। जस्ट आपने उस इम्पोर्टेंस को समझते हुए उस फील्ड में रहते हुए आपने सर्वाइव करना है, और आगे अपने उस जिसको भी आप सिलेक्ट करें उस पर 100% आप जो है बिलीव करें कि वो आपके लिए बेहतर है। ओके, तो ये वो चीज़ें हैं। इसके अलावा 2-3 और चीज़ें कि वो स्टूडेंट जिनके मार्क्स कम होते हैं, तो इसका हरगिज़ ये मतलब ही उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बिल्कुल नहीं होती, उन्होंने नहीं पढ़ा, मार्क्स कम है या एडमिशन नहीं ले सकते, कोई इकोनॉमिकल इश्यूज़ हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स उसको आते हैं। लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि वो भी कुछ फील्ड ऐसी हैं जिनमें मेरिट बड़ा कम होता है, स्टूडेंट कम अप्लाई करते हैं, वो उसमें चले जाएँ। लेट्स सपोज उसमें BS आप चले जाएँ साइकोलॉजी पे, BS फिजियोलॉजी पे चले जाएं UHS में, और जो हमारी GC यूनिवर्सिटीज़ हैं इसमें बेतहाशा कोर्सेज पड़े हुए हैं जो कि हेल्थ साइंसेस से रिलेटेड हैं, एनिमल साइंसेस से रिलेटेड हैं, ये जो आपकी साइंस सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड है, आप उनमें से किसी पे चले। साइकोलॉजी बहुत अच्छी फील्ड है, फिजियोलॉजी बहुत अच्छी फील्ड है, BS मौजूद है मुख्तलिफ चीज़ों के, इसी ऑप्थोमोलॉजी के, इसी तरह BS ऑप्थोमोलॉजी है। इसके अलावा जो हार्ड कार्डियक परफ्यूजन्स
दिल से रिलेटेड वो एक नई फील्ड आई है, उसमें आप जा सकते हैं, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी। कुछ स्टूडेंट को मेडिकल से वैसे एलर्जी हो जाती है, बायो पढ़ पढ़ के जो है वो समझते हैं कि मेरा इंटरेस्ट नहीं था, मैं पहले भी उसमें मजबूरी से आया था या आई थी, तो अब उनको इंटरेस्ट नहीं है। अगर वो अपनी फील्ड चेंज करना चाहते हैं तो फैशन डिज़ाइनिंग भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि रिसेंटली हम देखते हैं कि फ़ैशन के कितने ट्रेंड्स हैं। हमारा सोशल मीडिया देखें, आप अपनी शोबिस इंडस्ट्री को देखें, इसके अलावा हम अपनी चॉइस को देखें, हम वेरिएशन चाहते हैं फैशन और डिज़ाइनिंग के अंदर, कोई नया ट्रेंड चाहते हैं। तो BS फैशन डिज़ाइनिंग खासकर गर्ल्स के लिए नेशनल जो टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी है उसमें ये कोर्सेज होते हैं, GC यूनिवर्सिटी में कोर्सेज होते हैं जो आप फैशन डिज़ाइनिंग की तरफ भी अपना माइंड लेके जा सकते हैं। ओके, इसके अलावा जो बाज़ बच्चों का होता है कि उन्होंने CSS करना है, तो उनके लिए सब्जेक्ट कौन सा सही है CSS के लिए? तो CSS में जिन लोगों का ख्याल है कि वो जाना चाहते हैं, उनको चाहिए कि वो BS इंग्लिश पे जाएं। बाकी सब्जेक्ट आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, बट इंग्लिश में ज़्यादा जो फेल होते हैं, तो मैं उनको ये मशवरा दूंगा, अगर आपका CSS का इरादा है वो BS इंग्लिश पे जाए। लाजमी है दूसरे सब्जेक्ट भी इंपॉर्टेंस हैं, लेकिन इंग्लिश जो है वो आपकी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, तो बाकी सब्जेक्ट आपके किसी हद तक, काफ़ी हद तक आपको कवर कर हो जाएंगे आपके। सो ये एक मैंने ओवरव्यू दिया है कि जिसमें आप की जो फील्ड्स हैं वो सेलेक्ट करते हुए आपने किन किन बातों का ख्याल करना है। इसमें अगर आपको इस कैटेगरी में मार्क्स हैं तो आप उसी फील्ड में अप्लाई करें। देखिए हम करते क्या हैं, हमें ऑप्शन मिलता है कि आपने अप्लाई करें, आपका चांस है तो आप अप्लाई करें। हम क्या करते हैं, डेट्स डिफरेंट यूनिवर्सिटी की आई होती हैं और हम 4 फील्ड को लेके बैठे होते हैं, MBBS, BDS, DPT, DVM या फूड साइंसेस। बस डेट गुजर जाती है तो बाद में कोई यूनिवर्सिटी की डेट ओपन नहीं होती है कि एडमिशन के लिए, सारे एडमिशन क्लोज हो जाते हैं। इसलिए मैं आपको ये मशवरा दूंगा, नेवर डिपेंड्स ऑन वन डिसीजन, नेवर डिपेंड ऑन प्लान वन, एक ही प्लान पे अमल ना करें। आप 2-3 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करें, एक अच्छी फील्ड में, आपको पता है कि आपके मार्क्स कितने आएंगे, एक लोअर कैटेगरी की फील्ड, एक दरमियानी कैटेगरी की फील्ड, और इसी तरह एक जो है वो कॉमन लेवल की, ताकि आपका मेरिट, क्योंकि इस बार कुछ पता नहीं है कि मेरिट किधर जाएगा, कैसे बनाएंगे। इसलिए मैं आपको मशवरा दूंगा कि आपने 3-4 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है, एक यूनिवर्सिटी पर डिपेंड नहीं करना और इन्हीं चारों फील्ड को सिलेक्ट नहीं करना। आप इस पे भी जाएं, इनमें से भी किसी पे जाएं और इनमें से भी किसी पे चले जाएं। सो ये वो तमाम बातें थी जिसको आपने फोकस करना है और जिसको आपने अंडरस्टैंड करना है और अंडरस्टैंड करते हुए एक अपनी पूरी लाइफ को बनाना है। और वेरी लास्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो शुरू में मैंने किया है, नेवर डिपेंड्स ऑन ट्रेंड्स फॉलोअर्स ना बने, ट्रेंड सेटर बने। ठीक है, खुद तक ट्रेंड बनाएं और जिस फील्ड में भी चले जाएं, ये नहीं कहना कि उस फील्ड उसने वो सेलेक्ट किया मैंने ये हो गया। आप बिलीव करें, अगर आपका सेल्फ बिलीव और अल्लाह पे यकीन है तो मैं आपको ये कह रहा हूँ और पूरी यकीन से कह रहा हूँ कि आपके लिए वो फील्ड बहुत बेस्ट होगी। उसमें सिलेक्शन जब आप कर लें उसको अल्लाह पे छोड़ दें और वो सिलेक्शन डेफिनेटली आपके लिए इतनी अच्छी साबित होगी, अपने पूरी ईमान के साथ, पूरे यकीन के साथ उसमें आपने 100% देना है। तो बिलीव मी, वो फील्ड आपके लिए बहुत कुछ लाती है। ओके, सो ये चीज़ें थी जो मैंने आपसे डिस्कस करनी थी। नेक्स्ट लेक्चर में मैं ये डिस्कस करूंगा कि एग्रीकल्चर में जो टेस्ट आता है और फील्ड एग्रीकल्चर से, सिर्फ एग्रीकल्चर में यूनिवर्सिटी में जिन्होंने अप्लाई करना है उनके लिए कौन कौन सी फील्ड है, मैं एक एक फील्ड को इनमें से डिस्कस करूंगा और कुछ इंट्री टेस्ट के लिहाज से भी मैं इंपॉर्टेंट बातें शेयर करूंगा कि आपको किस तरह तैयारी करनी चाहिए और कैसे, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक डिटेल लेक्चर आपसे शेयर करूंगा। सो कीप वाचिंग माय चैनल और इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ये एक सदका जारिया भी है, इसमें डेफिनेटली मुझे तो फ़ायदा होगा ही, तो इसमें मैक्सिमम लोगों को फ़ायदा होनी चाहिए ताकि जिनको थोड़ा बहुत इल्म नहीं है फील्ड का, उनको थोड़ा सा ये पता लग जाए कि उन्होंने किस फील्ड में कैसे चीज़ों को देखना है और सेलेक्ट करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।